everyone, welcome back to the channel IBPS RRB 2025 कंप्यूटर MCQ सीरीज का ये है वीडियो नंबर 3। अगर आपने पिछले दो वीडियो को नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट क्रिएटेड है, आप देख लीजिएगा। इस वीडियो में हम अगेन डिस्कस करेंगे कंप्यूटर एक्सपेक्टेड प्लस प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। इस वीडियो में भी आपको देखने को मिलेंगे सेट 1 में 40 MCQ एंड सेट 2 में भी आपको 40 क्वेश्चन के आंसर करने हैं। वीडियो के एंड में बताइएगा कि आउट ऑफ 80 आपने कितना स्कोर किया है। पहला प्रश्न, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट ईमेल एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। ईमेल के बारे में दो स्टेटमेंट दिया गया है, इन्हें रीड करना है, करेक्ट आंसर यहाँ से फाइंड आउट करना है। नंबर 1, द यूजर नेम एंड द डोमेन नेम आर सेपरेटेड बाय एट सिंबल। तो ये करेक्ट है। एक ईमेल एड्रेस में दो पार्ट होते हैं, यूजर नेम एंड डोमेन नेम, दोनों को अलग किया जाता है एट सिंबल से। सेकेंड, ईमेल एड्रेसेस आर केस सेंसिटिव। तो ये स्टेटमेंट फॉल्स है। आंसर क्या होगा? बी, फर्स्ट वन इज ट्रू एंड सेकेंड इज फॉल्स। Which of the following belongs to the category of fourth generation languages? निम्न में से कौन सी कैटेगरी फोर्थ जनरेशन लैंग्वेज से बिलोंग करती है? आंसर, फोर्थ क्वेरी लैंग्वेज। Which of the following statements is or are true? Number 1, CD-ROM is an optical disc that can only be read and not written on. CD-ROM एक ऑप्टिकल डिस्क है जिस पर केवल रीड किया जा सकता है, राइट नहीं किया जा सकता है। सेकेंड, बोथ CDR एंड CDRW आर ऑप्टिकल डिस्क। तो ये भी स्टेटमेंट करेक्ट है। आंसर हो जाएगा डी, बोथ फर्स्ट एंड सेकेंड। यहाँ पे सभी का फुल फॉर्म देख लीजिए। CD-ROM को कहते हैं कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी, CDR कॉम्पैक्ट डिस्क रिकॉर्डेबल, CDRW कॉम्पैक्ट डिस्क रीराइटेबल। द सिस्टम सॉफ्टवेयर विच इज सिग्निफिकेंट फॉर मैनेजिंग द कंप्यूटर बाय एक्टिंग एज एन इंटरफेस बिटवीन द हार्डवेयर एंड द यूजर इज नोन एज डैश। वह सिस्टम सॉफ्टवेयर जो हार्डवेयर एंड यूजर के बीच इंटरफेस के रूप में काम करके कंप्यूटर के मैनेजमेंट के लिए इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, उसे क्या कहा जाता है? आंसर क्या होगा? फोर्थ, ऑपरेटिंग सिस्टम। सिस्टम सॉफ्टवेयर को ही ऑपरेटिंग सिस्टम कहते हैं। व्हाट हैपेंस इफ अ यूजर ट्राइज टू रीनेम अ फाइल टू द सेम नेम एज एन एग्जिस्टिंग फाइल इन द सेम फोल्डर। यदि कोई यूजर किसी फाइल का नेम उसी फोल्डर में एग्जिस्टिंग किसी फाइल के नेम सेम नेम से बदलने का कोशिश करता है तो क्या होता है? सपोज एक फोल्डर में फाइल है ABC एंड दूसरी फाइल है XYZ। अब यूजर इस फाइल का नेम भी ABC रखने का कोशिश करता है तो आपको इनमें से कौन सा विकल्प देखने को मिलता है? नंबर 1 है द फाइल एक्सटेंशन इज ऑटोमेटिकली चेंज्ड। फाइल एक्सटेंशन अपने आप चेंज हो जाता है, तो ये तो नहीं होगा। फोर्थ देखिए, विंडोज मर्ज द कंटेंट्स ऑफ बोथ फाइल। विंडोज क्या करेगा? दोनों फाइल की कंटेंट को आपस में मर्ज कर देगा, तो ये भी पॉसिबल नहीं है। थर्ड देखिए, विंडोज अपेंड्स अ नंबर टू द न्यू फाइल नेम डॉक्यूमेंट 2। विंडोज नए फाइल नेम में एक नंबर ऐड कर देता है, एग्जाम्पल डॉक्यूमेंट 2। तो ये भी नहीं होता, ये भी इनकरेक्ट है। यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर सेकंड होगा, विंडोज डिस्प्लेस एन एरर अ फाइल विथ दिस नेम ऑलरेडी एग्जिस्ट। विंडोज आपको एक एरर दिखाएगा जिसमें बताया जाता है कि जो आप फाइल नेम रख रहे हैं ये ऑलरेडी एग्जिस्ट है। तो करेक्ट आंसर हमारा सेकंड होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज मैथ एंड trigonometric functions available in MS Excel 365?
एक्सेल 365 में निम्न में से कौन सा मैथ एंड ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन अवेलेबल है? आंसर सेकेंड, एबीएस फंक्शन। Which feature of Microsoft Excel is used to automate the data entered in a defined sequence? Microsoft Excel में किस सुविधा का यूज एक डिफाइंड सीक्वेंस में एंटर किए गए डेटा को ऑटोमेट करने के लिए किया जाता है? आंसर ए, ऑटोफिल। नेक्स्ट है, इन MS Word 365 which feature allows users to set specific spacing between before and after paragraphs to control the vertical space between paragraphs and improve document readability। यहाँ पे आपको बताना है कि MS Word 365 में कौन सी फीचर यूज़र को पैराग्राफ के बीच वर्टिकल स्पेस को कंट्रोल करने और डॉक्यूमेंट की रीडेबिलिटी में इम्प्रूवमेंट करने के लिए पैराग्राफ के पहले और बाद में स्पेसिफिक स्पेस ऐड करने में हेल्प करता है। तो अगर हमें अपने पैराग्राफ में स्पेस ऐड करना होता है तो हम यूज़ करते हैं पैराग्राफ स्पेसिंग का। आंसर सी होगा। When saving an MS PowerPoint presentation, which of the following options would be most suitable if the primary goal is to ensure the presentation opens in slideshow view by default for recipients who may not have MS PowerPoint installed? यहाँ पे आपको सिंपल सा ये बताना है कि पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन को सेव करते समय यदि प्राइमरी गोल ये इंश्योर करना है कि प्रेजेंटेशन उन रिसीवर के लिए डिफ़ॉल्ट रूप से स्लाइड शो व्यू में ओपन हो जिसके पास पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन इंस्टॉल नहीं है, तो निम्न में से कौन सा विकल्प यूज होगा? आंसर क्या है? बी हो जाएगा, पावर पॉइंट शो, जिसका फाइल एक्सटेंशन होता है .ppsx। अगर आप इस एक्सटेंशन के साथ अपनी पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन को सेव करते हैं तो क्या होता है, हमारा पावर पॉइंट जब भी आप उस फाइल को ओपन करिएगा वो डायरेक्ट स्लाइड शो में ओपन होती है, उसमें कोई भी एडिटिंग नहीं किया जा सकता है। तो ये आपको एक फीचर मिलता है अगर आप अपनी प्रेजेंटेशन को किसी को भेज रहे हैं और आप चाहते हैं कि वो कोई एडिटिंग ना कर दे, कुछ भी ऐड या डिलीट ना करे, तो फिर आप पावर पॉइंट शो में उस प्रेजेंटेशन को सेव करके सामने वाले को सेंड करिए। The red cross button which is used to close the window or any program, where does it is located on the computer screen? रेड क्रॉस बटन इस तरीके से होती है जिसका यूज़ विंडो या किसी प्रोग्राम को बंद करने के लिए किया जाता है। ये कंप्यूटर स्क्रीन पर कहाँ पे होती है? आंसर क्या होगा? सी, टाइटल बार। टाइटल बार के आपको राइट कॉर्नर में रेड क्रॉस बटन, मैक्सिमाइज बटन इस तरीके से मिलती है एंड मिनिमाइज बटन दिया रहता है। Which of the following keyboard shortcuts is used to display non-editable HTML source code for the current page in Chrome browser? Chrome browser में current page के लिए non-editable HTML source code डिस्प्ले करने के लिए हम निम्न में से किस कीबोर्ड शॉर्टकट का यूज़ करते हैं? आंसर है सी, Ctrl+U। तो Ctrl+U की मदद से आप किसी भी वेबसाइट के सोर्स कोड को देख सकते हैं, लेकिन आप उस सोर्स कोड को एडिट नहीं कर सकते हैं, ये याद रखिएगा। द बैक स्पेस की इन MS Word 2007 इज यूज टू डैश। MS Word 2007 में बैक स्पेस की का यूज किस लिए करते हैं? आंसर इज सी, टू डिलीट। कुछ भी डिलीट करने के लिए करते हैं। सपोज आपने अपने डॉक्यूमेंट में कोई पिक्चर ऐड किया है या फिर किसी पैराग्राफ, सेंटेंस, वर्ड को डिलीट करना चाहते हैं तो बैक स्पेस की यूज करेंगे। टू डिलीट होल वर्ड्स एट अ टाइम, विच कीज शुड बी यूज्ड इन MS Word? MS Word में एक बार में पूरे वर्ड को डिलीट करने के लिए किस की का यूज किया जाता है? आंसर क्या होगा? फोर्थ,
बोथ फर्स्ट और सेकेंड, यानी कि हम कंट्रोल प्लस बैक स्पेस की मदद से भी कर सकते हैं एंड कंट्रोल प्लस डिलीट से भी कर सकते हैं। आपको करना क्या है, जिस वर्ड को डिलीट करना चाहते हैं उसे पहले सेलेक्ट कर लेना है, फिर चाहे आप कंट्रोल प्लस बैक स्पेस प्रेस करें या कंट्रोल प्लस डिलीट की प्रेस करें, ये आपका वर्ड जो है डिलीट हो जाएगा। ब्लूटूथ टेक्नोलॉजी अलाउज ए सेंडिंग ऑफ फाइल्स विद इन द रेंज ऑफ 10 किलोमीटर। तो ब्लूटूथ हमें 10 किलोमीटर के रेंज में फाइल सेंड करने में हेल्प नहीं करता है, ये सपोर्ट नहीं करेगा। बी देखिए, सेंडिंग ईमेल, तो ईमेल सेंड करने के लिए भी हम ब्लूटूथ टेक्नोलॉजी का यूज़ नहीं करते हैं। डी है डाउनलोडिंग ऑफ मूवीज़ फ्रॉम इंटरनेट, अगर हमें इंटरनेट से किसी मूवी को डाउनलोड करना है तो भी ब्लूटूथ का कोई रोल नहीं है। ई देखिए, ऑडियो स्ट्रीमिंग, तो ये भी ब्लूटूथ नहीं करता है। आंसर होगा सी, वायरलेस कनेक्टिविटी बिटवीन वेरियस डिवाइसेस इक्विपमेंट ओवर शॉर्ट डिस्टेंस, ये हमें वायरलेस कनेक्टिविटी प्रोवाइड करता है कई डिवाइस के बीच में शॉर्ट डिस्टेंस, इसका डिस्टेंस लगभग 10 से 15 मीटर होता है। तो यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर सी होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ वायरलेस कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, इनमें से कौन सा एक वायरलेस कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी का टाइप नहीं है। आंसर सेकेंड, OFC कम्युनिकेशन, ये वायरलेस कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी का टाइप नहीं है। इसकी फुल फॉर्म क्या होती है, ऑप्टिकल फाइबर कम्युनिकेशन, इसका यूज़ किया जाता है वायर्ड ऑप्टिकल फाइबर केबल्स में, ना कि वायरलेस में। वायरलेस कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी में आएगा सैटेलाइट कम्युनिकेशन, ब्लूटूथ कम्युनिकेशन, इंफ्रारेड कम्युनिकेशन। विच ऑफ द फॉलोइंग कीज इज यूज टू रिफ्रेश द एक्टिव विंडो, एक्टिव विंडो को रिफ्रेश करने के लिए कौन सी की का यूज करते हैं। आंसर हो जाएगा फोर्थ, F5। सपोज आप इंटरनेट ब्राउजर पे काम कर रहे हैं और आपका पेज जो है वो रिलोड हो रहा है या फिर बहुत स्लो लोडिंग हो रही है, तो उस समय पे आप F5 की का यूज करके उस पेज को रिफ्रेश कर सकते हैं। What is the shortcut key for find and replace dialog box in MS Word? MS Word में find and replace dialog box का शॉर्टकट क्या है। आंसर हो जाएगा फर्स्ट, Ctrl+H। तो Ctrl+H से find and replace dialog box ओपन होता है जिसमें replace टैब एक्टिवेट रहता है। अगर आप Ctrl+F प्रेस करते हैं तो आपको सिर्फ find विंडो देखने को मिलता है। Which one of the following is an impact printer and is commonly used for printing in applications like payroll and accounting? निम्न में से कौन सा एक इम्पैक्ट प्रिंटर है और आमतौर पर पेरोल और अकाउंटिंग जैसे एप्लीकेशंस में प्रिंटिंग के लिए यूज किया जाता है। आंसर क्या होगा, फोर्थ, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, ये एक इम्पैक्ट प्रिंटर का टाइप है। In modern motherboards, which component is directly connected to the CPU to facilitate high-speed communication? Modern motherboards में high speed communication की सुविधा के लिए कौन सा कंपोनेंट डायरेक्टली CPU से जुड़ा होता है। आंसर है डी, नॉर्थ ब्रिज। Which of the following company launched the Bing सर्च इंजन? इनमें से किस कंपनी ने Bing सर्च इंजन को लॉन्च किया है। आंसर सेकेंड, माइक्रोसॉफ्ट। विथ रिस्पेक्ट टू अ माइक्रो प्रोसेसर, CISC स्टैंड्स फॉर, बताइए इसका फुल फॉर्म क्या है। आंसर थर्ड, कॉम्प्लेक्स इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटर। ऑपरेटिंग सिस्टम, एडिटर्स एंड डीबगर्स कम्स अंडर। यहाँ पे आपको दिया गया है ऑपरेटिंग सिस्टम, सेकंड एडिटर्स एंड लास्ट वन इज डीबगर्स, ये सभी किसके अंतर्गत आते हैं। आंसर होगा थर्ड, सिस्टम सॉफ्टवेयर। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में आएगा वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट एक्सेट्रा।
यूटिलिटी सॉफ्टवेयर में आते हैं एंटीवायरस। आपको कमेंट में बताना है कि फर्मवेयर क्या है, एक लाइन में डिस्क्राइब करिए, हमने पिछले वीडियो में बताया है। इन MS Word, which feature allows users to set the margins of a document affecting the space between the text and the edges of the page। MS Word में कौन सी फीचर यूज़र को डॉक्यूमेंट के मार्जिन को सेट करने में हेल्प करता है, जो टेक्स्ट और पेज के एजेस के बीच स्पेस को इफेक्ट डालती है? तो आंसर क्या होगा? फर्स्ट, मार्जिन्स। इन MS PowerPoint, which of the following keys must be pressed to start a new line while typing inside a text box? पावर पॉइंट में टेक्स्ट बॉक्स में टाइप करते समय नई लाइन शुरू करने के लिए निम्न में से किस की का यूज़ किया जाता है? अगर हमारी स्लाइड ब्लैंक है तो हम इंसर्ट टैब में जाके एक टेक्स्ट बॉक्स टूल की मदद से इस तरीके से ऐड करते हैं टेक्स्ट बॉक्स, जिसमें टाइप करते हैं। जब आप चाहते हैं कि यहाँ से दूसरी लाइन स्टार्ट हो तो कौन सी की प्रेस करते हैं? आंसर हो जाएगा सेकेंड, एंटर की। शॉर्टकट की डैश कैन बी यूज टू सिलेक्ट इंटायर डॉक्यूमेंट। पूरे डॉक्यूमेंट को सिलेक्ट करने के लिए शॉर्टकट की कौन सी यूज की जाती है? आंसर है ए, Ctrl+A। तो Ctrl+A की मदद से हमारा इंटायर डॉक्यूमेंट सिलेक्ट हो जाता है। अगर हम किसी डॉक्यूमेंट में कंटेंट को कॉपी करना चाहते हैं तो Ctrl+C का यूज़ करेंगे। Ctrl+S का यूज़ हम करते हैं डॉक्यूमेंट को सेव करने के लिए। Ctrl+E का यूज़ होता है डॉक्यूमेंट में कंटेंट को सेंटर अलाइन करने के लिए। एंड Ctrl+D का यूज़ होता है किसी डॉक्यूमेंट में, जैसे कि MS Word में फॉन्ट डायलॉग बॉक्स ओपन करने के लिए। Which of the following shortcut key is used to go to the top of MS Word document? निम्न में से किस शॉर्टकट की का यूज किया जाता है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड डॉक्यूमेंट के टॉप पर जाने के लिए? जल्दी से बताइए। आंसर इज ए, Ctrl+Home की। डैश इज द अदर नेम फॉर कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स ऑन द प्लेटर ऑफ हार्ड डिस्क। हार्ड डिस्क के प्लेटर पर कॉन्सेंट्रिक सर्कल का दूसरा नाम क्या होता है? आंसर हो जाएगा थर्ड, ट्रैक्स। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मल्टी यूजर एंड ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम? यहाँ पे आपको ऑपरेटिंग सिस्टम के नेम दिए गए हैं लिनक्स, सेकेंड है सोलारिस, थर्ड यूनिक्स, फोर्थ विंडोज 7 एंड लास्ट इज फिफ्थ FreeBSD। क्या बताना है कि इनमें से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम मल्टी यूजर है एंड ओपन सोर्स है? तो आंसर क्या होगा? फर्स्ट, लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम मल्टी यूजर के साथ साथ ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है। सोलारिस, यूनिक्स, विंडोज 7 एंड FreeBSD ये सभी मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम है लेकिन ओपन सोर्स नहीं है। Which one of the following is the key function of a firewall? इनमें से कौन सा फायरवॉल का की फंक्शन है? आंसर हो जाएगा फिफ्थ, ब्लॉकिंग अनऑथोराइज्ड एक्सेस। यहाँ पे समझिएगा, एक फायरवॉल सिक्योरिटी सिस्टम होता है जो मॉनिटर एंड कंट्रोल करता है इनकमिंग एंड आउटगोइंग नेटवर्क ट्रैफिक को बेस्ड ऑन प्री डिफाइंड रूल्स। इसका मेन फंक्शन है टू ब्लॉक अनऑथोराइज्ड एक्सेस while permitting authorized communication. Which of the following is the keyboard shortcut to save the contents of the currently open Word document in MS Word 2007? Word 2007 में करंट में ओपन वर्ड डॉक्यूमेंट की कंटेंट को सेव करने के लिए निम्न में से कौन सा कीबोर्ड शॉर्टकट यूज होता है? तो हम सेव के लिए Ctrl+S का यूज करते हैं, तो आंसर हमारा फोर्थ होगा। Which of the following is the small piece of software that uses computer networks and security holes to replicate itself?
निम्न में से कौन सा सॉफ्टवेयर एक स्मॉल पीस है जो कंप्यूटर नेटवर्क और सिक्योरिटी होल्स का इस्तेमाल करके खुद ही रिप्लिकेट होता है? तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा हमारा फर्स्ट, वर्म। अब यहाँ पे हम देखेंगे वर्म, ट्रोजन हॉर्स, एप्लीकेशन, ऑपरेटिंग सिस्टम, वायरस क्या है। सबसे पहले देखिए वर्म, ये एक सेल्फ रिप्लिकेटिंग मिलीशियस प्रोग्राम है जो स्प्रेड होता है थ्रू नेटवर्क बाय एक्सप्लॉइटिंग सिक्योरिटी होल्स विदाउट नीड आ होस्ट फाइल्स। इसे होस्ट फाइल की ज़रूरत नहीं होती है। फिर है ट्रोजन हॉर्स, मिलीशियस सॉफ्टवेयर है डिस्गाइज्ड एज अ यूजफुल प्रोग्राम बट इट डज नॉट रिप्लिकेट इटसेल्फ। ये खुद रिप्लिकेट नहीं होता है। वायरस देखिए, अ सेल्फ रिप्लिकेटिंग प्रोग्राम बट इट रिक्वायर्स अ होस्ट फाइल टू स्प्रेड। इसे फैलने के लिए होस्ट फाइल की रिक्वायरमेंट होती है। नॉट प्योरली नेटवर्क बेस्ड लाइक अ वर्म, ये प्योरली नेटवर्क बेस्ड नहीं होता है वर्म की तरह। फिर एप्लीकेशन को क्या कहते हैं? तो रेगुलर सॉफ्टवेयर, जैसे हम वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट यूज़ करते हैं, ये मिलीशियस सॉफ्टवेयर नहीं है। ऑपरेटिंग सिस्टम को सिस्टम सॉफ्टवेयर कहते हैं, ये भी मिलीशियस नहीं है। इन विंडोज शिफ्ट, कंट्रोल एंड अल्ट कीज आर कॉल्ड। विंडोज में शिफ्ट, कंट्रोल एंड अल्टरनेट की को क्या कहते हैं? आंसर इज फोर्थ, मॉडिफायर कीज। द टर्म गीगाबाइट रेफर्स टू डैश। गीगाबाइट का मतलब क्या होता है? आंसर थर्ड, 1024 मेगाबाइट्स। Which type of memory is non-volatile and is used to store essential system instructions in a computer? कौन सी मेमोरी नॉन वोलाटाइल होती है और कंप्यूटर में इसेंशियल सिस्टम इंस्ट्रक्शन को स्टोर करने के लिए यूज़ की जाती है? नॉन वोलाटाइल का मतलब है उसका डेटा लंबे समय तक रहता है, सिस्टम बंद हो जाने के बाद भी रहता है। तो आंसर होगा ए, रोम। रोम को कहते हैं रीड ओनली मेमोरी एंड रैम को कहा जाता है रैंडम एक्सेस मेमोरी। इन मेमोरी, पेन ड्राइव इज ऑल्सो नोन एज फ्लैश ड्राइव। इट इज एन एग्जाम्पल ऑफ। मेमोरी में पेन ड्राइव को फ्लैश ड्राइव भी कहते हैं। ये किसका एग्जाम्पल है? आंसर है फोर्थ, डबल ईपी रोम। यहाँ पे देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फुल नेम ऑफ डबल ईपी रोम? आंसर है सेकेंड, इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। The information recorded on double EPROM is erased using। डबल EPROM पर एंटर किए गए या रिकॉर्ड किए गए इंफॉर्मेशन को निम्न में से किसके द्वारा मिटाया जा सकता है? आंसर थर्ड, इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट सीक्वेंस इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ फर्स्ट टू फिफ्थ जनरेशंस ऑफ कंप्यूटर्स? कंप्यूटर की पहली से पांचवी पीढ़ी के कॉन्टेक्स्ट में बताइए निम्न में से कौन सा सीक्वेंस करेक्ट है? आंसर सेकंड हो जाएगा एनियक। एनियक आया था फर्स्ट जनरेशन में, देन ट्रांजिस्टर्स कंप्यूटर आए सेकंड जनरेशन में। थर्ड जनरेशन का कंप्यूटर है CDC 6600। VLSI फोर्थ जनरेशन है एंड परम फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर है। VLSI स्टैंड्स फॉर, जल्दी से इसकी फुल फॉर्म बताइए। आंसर है सेकंड, वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। VLSI वॉज फर्स्ट यूज्ड विद द कंप्यूटर्स ऑफ। इस तरीके से भी पूछ सकता है आपको, एक टेक्नोलॉजी का नाम दिया गया है एंड आपको बताना है कि ये किस जनरेशन में यूज हुआ था। तो आंसर क्या हो जाएगा? डी, फोर्थ जनरेशन।
Which statements about IPv4 and IPv6 addresses are true? आंसर देख लीजिए, थर्ड होगा बोथ ऑफ द एबव, यानी कि पहला है IPv6 एड्रेस 128 बिट्स लॉन्ग होता है, रिप्रेजेंटेड इन हेक्साडेसिमल, जिसे हेक्साडेसिमल में रिप्रेजेंट किया जाता है। सेकेंड है IPv4 एड्रेस, इसका साइज कितना होता है 32 बिट्स, ये रिप्रेजेंट किया जाता है डेसिमल में, तो आंसर हमारा थर्ड हो जाएगा। चूज द ओड वन आउट, इनमें से कौन सा एक डिफरेंट है बताना है, तो आंसर देखिए फोर्थ हो जाएगा पेटाबाइट। ऑप्टिकल डिस्क, मैग्नेटिक स्टोरेज एंड सॉलिड स्टेट ड्राइव ऑल आर स्टोरेज डिवाइसेस, जबकि पेटाबाइट एक स्टोरेज यूनिट है, इसीलिए पेटाबाइट इन सभी से डिफरेंट है। चूज द ओड वन आउट, सेम क्वेश्चन है, विकल्प यहाँ पे चेंज किए गए हैं। आंसर क्या होगा, ए डिजिटल कंप्यूटर। डिजिटल कंप्यूटर सुपर कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर एंड माइक्रो कंप्यूटर से डिफरेंट कंप्यूटर है। लेटेस्ट वर्जन ऑफ एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम इज, निम्न में से कौन सा एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम का लेटेस्ट वर्जन है? आंसर ए एंड्रॉयड 16, जिसे ऑफिशियली रिलीज किया गया था 10 जून 2025 में। फाइंड द ओड वर्ड फ्रॉम द गिवन अल्टरनेटिव्स, यहाँ पे आपको अल्टरनेटिव्स दिया गया है कंट्रोल की, शिफ्ट की, अल्ट की एंड कैप्स लॉक की। फाइंड आउट करिए कौन सा डिफरेंट है। आंसर होगा डी कैप्स लॉक की। कैप्स लॉक की जो होती है इसे टॉगल की कहते हैं, एंड अदर आर जैसे कंट्रोल की, शिफ्ट की एंड अल्ट, इन सभी कीज को कहा जाता है मॉडिफायर कीज। वाई इज द कैप्स लॉक की रेफर्ड टू एज टॉगल की? कैप्स लॉक की को टॉगल की क्यों कहा जाता है? कोई तो रीजन होगा, ए बी सी एंड डी में से बताइए। आंसर है ए बिकॉज इट्स चेंज इट्स स्टेटस ऑन प्रेसिंग द की। जब हम इस की को प्रेस करते हैं तो ये अपने स्टेटस को चेंज करता है। कैप्स लॉक की प्रेस करके जब हम कुछ भी टाइप करते हैं तो कैपिटल में टाइप होता है, अगर हम कैप्स लॉक कीज को ऑफ करके कुछ भी टाइप करते हैं तो वो इस तरीके से स्मॉल में टाइप होता है। कीज यूज्ड फॉर परफॉर्मिंग स्पेसिफिक टास्क आर नोन एज, कंप्यूटर में किसी स्पेसिफिक टास्क को करने के लिए हम किन की को प्रेस करते हैं? टॉगल की, मॉडिफायर की, फंक्शन की, अल्फा न्यूमेरिक कीज या फिर नन ऑफ द एबव। तो आंसर होगा सी फंक्शन की। तो फंक्शन कीज आर यूज्ड टू परफॉर्म स्पेसिफिक टास्क। टॉगल कीज का यूज क्या है हमने देख लिया, कैप्स लॉक की को टॉगल की कहते हैं। मॉडिफायर कीज में आता है कंट्रोल की, शिफ्ट की एंड अल्ट की। अल्फा न्यूमेरिक कीज आपको पता ही है, ए टू जेड की, अल्फा न्यूमेरिक एंड फिर है नंबर की 0 to 9 होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग मेमोरी नीड्स टू बी रिफ्रेश्ड, इनमें से कौन सी मेमोरी है जिसे बार बार रिफ्रेश करने की जरूरत है? आंसर सी डी रैम। अब आपको कमेंट में रोम, एस रैम, डी रैम की फुल फॉर्म बतानी है। विच की इज यूज टू रीनेम अ सिलेक्टेड आइकन एंड फाइल और फोल्डर इन विंडोज? विंडोज में सिलेक्टेड आइकन, फाइल या फिर फोल्डर को रीनेम करना है तो कौन सी की यूज करेंगे? आंसर ए F2। बाय डिफॉल्ट योर डॉक्यूमेंट्स प्रिंट इन डैश मोड, डिफॉल्ट रूप से हमारा डॉक्यूमेंट किस मोड में प्रिंट हो जाता है? आंसर ए पोर्ट्रेट मोड। तो डिफॉल्ट जो सेटिंग होता है वो पोर्ट्रेट रहता है, तो अगर हम अपने सेटिंग में कोई चेंजेस नहीं करते हैं तो हमारा डॉक्यूमेंट्स इसी मोड में चेंज हो जाता है। अगर हम चेंज करना चाहे तो किस में कर सकते हैं? आप पोर्ट्रेट से लैंडस्केप में आ जाते हैं। पेज सेटअप से हम सारी सेटिंग करते हैं एंड प्रिंट व्यू को नॉर्मल व्यू कहते हैं।
लेजर प्रिंटर इज एन एग्जाम्पल ऑफ इनपुट, स्कैनर, आउटपुट, नन ऑफ दीज। आंसर क्या होगा? आउटपुट। स्लिप स्टैंड्स फॉर, SLIP की फुल फॉर्म बताइए। आंसर ए, सीरियल लाइन इंटरनेट प्रोटोकॉल। What are the 4 things needed to connect to the internet? इंटरनेट से कनेक्ट करने के लिए किन 4 चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है? आंसर देखिए, ए होगा टेलीफोन लाइन, मॉडेम, कंप्यूटर एंड ISP जिसे कहते हैं इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। तो इन 4 चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है इंटरनेट से कनेक्ट करने में। विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ इंटरनेट सर्विस डज नॉट रिक्वायर केबल और फोन लाइन? इनमें से कौन सा इंटरनेट सर्विस है जिसे रिक्वायरमेंट केबल या फोन लाइन की नहीं होती है? आंसर है सेकेंड, सैटेलाइट इंटरनेट सर्विस। DSL डायल अप एंड केबल को ज़रूरत पड़ती है। DSL को कहते हैं डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन। विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट्स द सिम्टम ऑफ द वायरस व्हेन द कंप्यूटर रीस्टार्ट्स एवरी फ्यू मिनट्स? जब कंप्यूटर हर कुछ मिनट में रीस्टार्ट होता है तो निम्न में से कौन सा वायरस का लक्षण को बताता है, सिम्टम को बताता है कि वायरस है सिस्टम में? आंसर है सेकेंड, क्रैशिंग। विच अमंग द फॉलोइंग इज द टाइम पीरियड ड्यूरिंग विच अ कंप्यूटर इज malfunctioning और नॉट ऑपरेटिंग करेक्टली ड्यू टू मशीन फेलियर? निम्न में से कौन सी टाइम पीरियड है जिसके दौरान कंप्यूटर malfunctioning, जिसका मतलब है खराब हो जाता है या मशीन फेलियर के कारण सही तरीके से काम नहीं करता है? आंसर होगा सेकेंड, डाउन टाइम पीरियड। IBM 360 was developed in which of the following generations of computer? IBM 360 जो कंप्यूटर है ये कब आया था? आंसर थर्ड जनरेशन में। वीडियो ग्राफिक्स एरे कनेक्टर्स are those which connect the monitor to a computer's video card and has dash hole। वीडियो ग्राफिक्स एरे कनेक्टर वे होते हैं जो मॉनिटर को कंप्यूटर के वीडियो कार्ड से कनेक्ट करते हैं और उनमें कितने होल होते हैं? तो आंसर हो जाएगा फोर्थ, 15। द इंस्ट्रक्शन दैट इज नॉट टू बी एग्जीक्यूटेड इमीडिएटली इज प्लेस्ड इन द डैश। जिस निर्देश को तुरंत एग्जीक्यूट नहीं किया जाता है उसे किस में रखा जाता है? आंसर होगा डी, इंस्ट्रक्शन बफर रजिस्टर और IBR। डैश इज ऑल्सो नोन एज प्रोटोकॉल कनेक्टर। इनमें से किसे प्रोटोकॉल कन्वर्टर कहते हैं? आंसर डी, गेटवे। यहाँ पे देखिए गेटवे वर्क्स एट नेटवर्क लेयर एंड अबव। ये नेटवर्क लेयर एंड उससे ऊपर की जो लेयर होती है उस पर काम करता है, कन्वर्ट करता है प्रोटोकॉल्स सो दैट डिफरेंट नेटवर्क आर्किटेक्चर्स कैन कम्युनिकेट। हब सिंपल डिवाइस से ब्रॉडकास्ट डेटा टू ऑल पोर्ट्स। ब्रिज कनेक्ट्स टू नेटवर्क बट वर्क्स एट द डेटा लिंक लेयर। दो नेटवर्क को कनेक्ट करता है लेकिन डेटा लिंक लेयर पे काम करता है। नो प्रोटोकॉल कन्वर्जन, ये प्रोटोकॉल कन्वर्जन नहीं है। स्विच ऑपरेट होता है डेटा लिंक लेयर में, फॉरवर्ड्स करता है पैकेट को इंटेलिजेंटली। नो प्रोटोकॉल कन्वर्जन, तो ये भी प्रोटोकॉल कन्वर्जन नहीं है। विच अमंग द फॉलोइंग डिवाइसेस इज ऑल्सो नोन एज विजुअल डिस्प्ले यूनिट और VDU? आंसर डी, फिफ्थ होगा मॉनिटर। मॉनिटर को विजुअल डिस्प्ले यूनिट भी कहा जाता है, शॉर्ट में VDU कहते हैं। कई बार एग्जाम में सिंपली आपसे पूछ लेता है कि VDU स्टैंड्स फॉर, तो इसकी फुल फॉर्म भी याद रखिएगा।
द विंडोज फाइल सिस्टम NTFS स्टैंड्स फॉर। NTFS विंडोज की फाइल सिस्टम है, फुल फॉर्म बताइए। आंसर फोर्थ, न्यू टेक्नोलॉजी फाइल सिस्टम। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ डोस कमांड। डोस को कहते हैं डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। इनमें से कौन सा डोस कमांड नहीं है? आंसर हो जाएगा फोर्थ, प्रॉम्प्ट। यहाँ पे देखिए, बैकअप, दिस कमांड इनेबल्स MS DOS यूजर्स टू बैकअप द डेटा ऑन देयर कंप्यूटर्स। बैकअप कमांड क्या करता है? माइक्रोसॉफ्ट डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम यूजर को कंप्यूटर में डेटा बैकअप लेने में हेल्प करता है। कॉपी कमांड यूज किया जाता है टू कॉपी वन और मोर फाइल्स फ्रॉम वन लोकेशन टू अनदर। CLS कमांड का यूज करते हैं टू क्लियर ऑल द कैरेक्टर्स एंड ग्राफिक्स फ्रॉम द स्क्रीन। प्रॉम्प्ट, देयर इज नो सच कमांड इन डोस। विच ऑफ द फॉलोइंग फाइल सिस्टम इज employed by Windows 8, Windows 10 and Windows 11 for managing files on hard disk। हार्ड डिस्क पर फाइल्स को मैनेज करने के लिए Windows 8, Windows 10 एंड Windows 11 द्वारा निम्न में से किस फाइल सिस्टम का यूज किया जाता है? तो आंसर देखिए, थर्ड होगा NTFS। अब हम समझेंगे FTP, ext3 एंड NTFS क्या है। देखिए यहाँ पे Windows 8, Windows 10 एंड Windows 11 मुख्य रूप से यूज करते हैं NTFS फाइल सिस्टम का, जिसकी फुल फॉर्म न्यू टेक्नोलॉजी फाइल सिस्टम है फॉर मैनेजिंग फाइल्स ऑन हार्ड डिस्क। NTFS डिफॉल्ट फाइल सिस्टम होता है फॉर मॉडर्न विंडोज वर्जन्स। FTP क्या है? फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल है, ये फाइल सिस्टम नहीं है। ext3 फाइल सिस्टम है, यूज किया जाता है लिनक्स में, विंडोज में यूज नहीं होता है। 5G is designed to deliver peak data rates up to। 5G को पीक डेटा रेट डिलीवर करने के लिए डिजाइन किया गया है। तो ये अप टू कितना डेटा डिलीवर करता है? आंसर हो जाएगा B, 20 Gbps। विच ऑफ द फॉलोइंग मेमोरी इज ऑल्सो नोन एज मेन मेमोरी। कंप्यूटर की मेन मेमोरी कौन सी है? आंसर होगा B, प्राइमरी मेमोरी। तो कंप्यूटर की मेन मेमोरी को तो पहला मेन मेमोरी कहते हैं, दूसरा हो गया प्राइमरी मेमोरी कहते हैं, एंड थर्ड टर्म यूज किया जाता है इंटरनल मेमोरी। तो ये भी याद रखिएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस करेक्टली डिफाइन वर्ड ट्रांसफर। इनमें से कौन सा ऑप्शन वर्ड ट्रांसफर को सही तरीके से डिफाइन करता है? आंसर है C, ट्रांसफर बिटवीन CPU एंड कैश। पर्सनल कंप्यूटर कैन बी कनेक्टेड टुगेदर टू फॉर्म अ। पर्सनल कंप्यूटर को एक साथ कनेक्ट करके क्या फॉर्म किया जाता है? आंसर C, नेटवर्क। विच ऑफ द फॉलोइंग इज और आर जंप स्टेटमेंट यूज्ड इन जावा। निम्न में से कौन सा जंप स्टेटमेंट है जो जावा लैंग्वेज में यूज होता है? आंसर है D, ऑल ऑफ दिस, यानी कि ब्रेक, कंटिन्यू, रिटर्न। द एरर्स इनकाउंटर्ड व्हेन अ यूजर violates the syntax of a programming language while writing a code are termed as dash। जब कोई यूजर कोड लिखते समय किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के सिंटेक्स का उल्लंघन करता है, यानी कि एनकाउंटर्ड करता है, या फिर कह सकते हैं इग्नोर करता है, तो आने वाली एरर को क्या कहा जाता है? तो आपको एक एरर दिखाई देता है, उस एरर को कहते हैं कंपाइल टाइम एरर। आंसर इज A। असेंबली लैंग्वेज इज मशीन लैंग्वेज, B, हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, C, अ लो लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, D, नन। आंसर होगा C, असेंबली लैंग्वेज एक लो लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जिसका यूज फर्स्ट जनरेशन में हुआ था। कंट्रोल पैनल हैज द ऑप्शन बाय विच वी कैन मैनेज द पावर कंजम्पशन ऑफ द डिवाइस।
कंट्रोल पैनल में एक विकल्प है जिसके द्वारा हम डिवाइस की पावर कंजम्पशन को मैनेज कर सकते हैं, उसे क्या कहा जाता है? आंसर है सी, पावर ऑप्शन। BIND स्टैंड्स फॉर, आंसर सी, बार्कले इंटरनेट नेम डोमेन। अ कंप्यूटर प्रोग्रामर इज अ पर्सन हु, कंप्यूटर प्रोग्रामर एक व्यक्ति है जो क्या करता है? सेल्स प्रोग्राम, यूज प्रोग्राम्स, राइट प्रोग्राम्स या फिर इनमें से कोई नहीं। आंसर होगा सी, राइट्स प्रोग्राम, वो प्रोग्राम लिखने का काम करता है। द सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस दैट टेल्स द कंप्यूटर व्हाट टू डू इज, कंप्यूटर को क्या करना है ये बताने वाले इंस्ट्रक्शन के एक सेट को क्या कहते हैं? आंसर डी, सॉफ्टवेयर। द डिवाइस विच कैन स्टोर मोर डेटा अमंग द फॉलोइंग इज, इनमें से कौन सी डिवाइस है जो सबसे अधिक डेटा स्टोर कर सकती है? DVD, CD-ROM, रोम, CD, RW। आंसर होगा ए, DVD। अब इन सभी का फुल फॉर्म कौन बताएगा? अगर आपको याद है तो कमेंट में लिख के बताइए, हमने कई बार रिपीट कर लिया है। अ नॉर्मल CD-ROM यूजुअली कैन स्टोर अप टू डैश डेटा, एक नॉर्मल CD-ROM आमतौर पर कितने डेटा स्टोर कर सकता है? आंसर डी, 680 MB। एक नॉर्मल CD-ROM आमतौर पर डेटा कितना स्टोर करता है? 650 MB टू 700 MB। द स्टैंडर्ड कैपेसिटी को अक्सर 680 कहा जाता है, अप्रॉक्स, ये याद रखिएगा। इन MS वर्ड, इफ यू वांट टू डुप्लीकेट अ सिलेक्टेड टेक्स्ट विदाउट रिमूविंग इट फ्रॉम इट्स ओरिजिनल लोकेशन, विच सेट ऑफ कमांड्स शुड यू यूज? MS वर्ड में यदि आप किसी सिलेक्टेड टेक्स्ट को उसके ओरिजिनल लोकेशन से हटाए बिना उसकी एक कॉपी बनाना चाहते हैं तो आप किस कमांड का यूज़ करना चाहेंगे? सपोज माइक्रोसॉफ्ट वर्ड कह रहा है तो पेज नंबर 1 में डेटा है ABC, अब इस डेटा को आप पेज नंबर 5 में भी ले जाना चाहते हैं तो इसके लिए हम क्या यूज़ करेंगे? कॉपी एंड पेस्ट कमांड का यूज़ करेंगे। अगर पेज 1 से हटा करके पेज 5 में ले जाने को कहता तो हम यूज़ करते कट एंड पेस्ट का, तो आंसर हमारा बी हो जाएगा, कॉपी देन पेस्ट। कॉपी के लिए शॉर्टकट यूज़ करते हैं Ctrl+C एंड पेस्ट के लिए यूज़ करते हैं Ctrl+V एंड कट के लिए यूज़ होता है Ctrl+X, तो सभी शॉर्टकट भी याद रखिएगा। फिर यहाँ पे दिया गया है अंडू, अंडू के लिए यूज़ करते हैं Ctrl+Z। इन MS Word 2019, which of the following features can you use to change the page orientation of your document? वर्ड 2019 में आप अपने डॉक्यूमेंट के पेज ओरिएंटेशन को बदलने के लिए निम्न में से किस सुविधा का यूज़ कर सकते हैं? आंसर होगा ए, पेज लेआउट। तो हम जाएंगे पेज लेआउट टैब में, फिर हमें ओरिएंटेशन का विकल्प देखने को मिलेगा, तो यहाँ से हम अपने पेज के ओरिएंटेशन को चेंज कर सकते हैं। पेज ओरिएंटेशन 2 टाइप के होते हैं। पहला जो डिफ़ॉल्ट रूप से सेट होता है उसे कहते हैं पोर्ट्रेट, एंड दूसरा आप चेंज कर सकते हैं लैंडस्केप में। एंड लास्ट क्वेश्चन इज, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर नॉट करेक्ट अबाउट कैश मेमोरी? कंप्यूटर की जो कैश मेमोरी है उसके बारे में इनमें से कौन सा विकल्प करेक्ट नहीं है? एक एक करके रीड करते हैं। ए, कैश मेमोरी इज यूज टू स्टोर डेटा टेम्पररी, कैश मेमोरी का यूज डेटा को शॉर्ट टाइम पीरियड के लिए स्टोर करने के लिए करते हैं, करेक्ट है। बी देखिए, इट होल्ड्स दैट डेटा एंड प्रोग्राम विच हैज़ टू बी एग्जीक्यूटेड विद इन अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, ये उस डेटा एंड प्रोग्राम को स्टोर करता है जिसे शॉर्ट टाइम पीरियड में एग्जीक्यूट करना है, तो ये भी करेक्ट है। सी देखिए, इट कंज्यूम्स लेस एक्सेस टाइम एज कंपेयर टू द रैम, ये रैम के मुकाबले एक्सेस टाइम लेस कंज्यूम करता है, तो ये भी करेक्ट है। तो आंसर हमारा राइट होगा डी, कैश मेमोरी के बारे में ए, बी एंड सी ऑल आर करेक्ट।
तो आपने आउट ऑफ 80 कितना स्कोर किया है ये बताइए पहले, फिर आपको एक क्वेश्चन का आंसर और देना है। यहाँ पे है फ्लैश मेमोरी इज मेड अप ऑफ, कंप्यूटर की जो फ्लैश मेमोरी है वो किससे बनी होती है, इसका आंसर भी आपको बताना है। तो जल्दी से लिख के बताइए। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। एंड अगर आप अपने एग्जाम से रिलेटेड किसी स्पेसिफिक टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं तो अपने टॉपिक का नाम कमेंट सेक्शन में लिखना मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग फॉर टुडे।